नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरजीएस में। और आज जो है केंद्रीय कर्मचारियों से संबंधित मुद्दा है। तो अभी केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों का 2% डीए बढ़ाने को मंजूरी दी है और इसी से संबंधित ये खबर है। तो अब जो है केंद्रीय कर्मचारियों का जो डीए है वो हाइक कर गया है। ठीक है, तो प्रमुख खबर की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2025 से प्रभावी महंगाई भत्ते डीए और महंगाई राहत डीआर में 2% की बढ़ोतरी करने को मंजूरी दी है। प्रमुख बिंदु की बात करें तो महंगाई भत्ता डीए और महंगाई राहत डीआर बढ़कर 55% हो गया, जो पहले 53% था। इससे 48.66 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 66.55 लाख पेंशन भोगी यानी कुल 1.1 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। सरकार पर 6614.04 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। पिछले 7 वर्षों में यह सबसे कम बढ़ोतरी है। आमतौर पर 3 से 4% बढ़ोतरी होती थी। बात करें यह कब से प्रभावी होगा तो 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा और एरियर जो है जनवरी से मार्च तक का एरियर जो है इसका भुगतान अप्रैल 2025 के वेतन में किया जाएगा। महंगाई भत्ता क्या होता है तो महंगाई भत्ता सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए दिया जाता है। चूँकि इन्फ्लेशन जब भी बढ़ता है तो वस्तुओं की कीमतों में उछाल होता है, उसी को समायोजित करने के लिए महंगाई भत्ता दिया जाता है। डीए की गणना की बात करें तो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर की जाती है। इसे हर 6 महीने में संशोधित भी किया जाता है। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के प्रभाव को संतुलित करना और कर्मचारियों की क्रय शक्ति बनाए रखने में सहयोग करना है। अब ये देख लीजिए किस प्रकार से आपके सैलरी पर असर डालेगा, तो कितना होगा फ़ायदा। मान लीजिए पुराना डीए 53% था और उसका जो डीए बनता है मूल वेतन इंटू डीए का परसेंटेज बनता है। तो 53% के हिसाब से कितना बना डीए 26,500 रुपये। वहीं अगर नए डीए की बात करें 55% के हिसाब से तो 55% जब निकालेंगे तो 27,500 रुपये, यानी डीए में कितना बढ़ोतरी हो रहा है 2,500 रुपये। यदि बेसिक 50,000 है तो कितना बढ़ेगा, तो उस हिसाब से आप चार्ट देख सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल है। तो महंगाई से निपटने के लिए दिया जाता है डीए। महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए महंगाई भत्ता यानी डीए दिया जाता है। डीए की दरें ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर तय होती है और यह हर 6 महीने में अपडेट होती है। अब ये देखिए इससे क्या होता है कि सरकारी बोझ तो बढ़ता है, लेकिन जो वर्तमान में सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें अपना जीविका चलाने के लिए तो वेतन की ज़रूरत पड़ेगी ही। और वेतन की जब ज़रूरत पड़ती है और साथ में महंगाई जब बढ़ता जाएगा तो उसे समायोजित करने के लिए डीए बढ़ाया जाता है। बात करें पेंशन धारकों की तो पेंशन धारक कौन होते हैं, जिन्हें हम पेंशन देते हैं। तो सपोज कि यहाँ पर जो है पेंशन दे रही है सरकार, तो क्या है, इससे सरकार को तो कोई लाभ हो नहीं रहा है, बल्कि सरकार के ऊपर लायबिलिटी है। लेकिन सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से पेंशन देना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक व्यक्ति है जिसने मान लीजिए 25 साल की उम्र में नौकरी करना प्रारंभ किया किसी संस्था में और यहाँ से लेकर के 60 वर्ष तक उसने सेवाएं दी। किसको? गवर्नमेंट को। अब जब ये गवर्नमेंट को सेवाएं दी 60 साल के बाद उसके पास न तो वो एनर्जी रहेगी, न वो एफिशिएंसी रहेगी, न उसे जो है कहीं और मतलब काम करने की इच्छा रहेगी, क्योंकि वो 60 साल के बाद रिटायर हो चुका है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब उसने पूरी ज़िंदगी आपके मतलब जो पीक पीरियड होता है जीवन का वो किसी संस्था में दे दिया, तो बदले में उसे सामाजिक सुरक्षा मिले। बुढ़ापे में सबसे ज़रूरी है कि उसे वित्तीय सहायता मिलती रहे ताकि वो अपने आप को सरवाइव कर सके। तो इसीलिए पेंशन का प्रावधान किया जाता है।
तो ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है जो तय करता है? तो भारत में दो तरह की महंगाई होती है, एक रिटेल यानी खुदरा और दूसरा थोक होता है। आप लोग इकोनॉमी में जब पढ़े होंगे तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पढ़े होंगे, उस समय उसमें जो है रूरल भी कैलकुलेट किया जाता है, एग्रीकल्चर को भी देखा जाता है, प्लस साथ में सीपीआई होल देखा जाता है, सीपीआई रिटेल देखा जाता है। तो ये सब पढ़े होंगे। तो रिटेल महंगाई दर जो है आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है, इसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी कहते हैं। 8वां वेतन आयोग की बात कर लें तो सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है और जो 2026 से लागू होगा। इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के वेतन और भत्तों में महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। तो ये कुछ 8वें वेतन आयोग से कुछ प्रमुख बातें हैं उसकी। तो घोषणा की बात करें तो 28 मार्च 2025 कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दी गई है। इसके लागू होने की तिथि की बात करें तो 1 जनवरी 2026। किसे लाभ मिलेगा? तो केंद्र सरकार के करीब 1,15,00,000 कर्मचारी व पेंशनर्स इससे लाभान्वित होंगे। संभावित वेतन वृद्धि कितनी होगी? तो न्यूनतम वेतन 18,000 से 26,000 तक बढ़ सकता है। संशोधन का आधार बात करें तो इसमें मुद्रास्फीति को समायोजित किया जाएगा, सरकारी वित्तीय स्थिति और ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को भी ध्यान में रखा जाएगा। अंतिम वेतन आयोग की बात करें तो ये 7वां वेतन आयोग था और 2016 में लागू हुआ था। तो यह था दोस्तों डीए से संबंधित प्रमुख बिंदु चर्चा के विषय। तो इन सब बातों के साथ दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद दोस्तों।